जीआईपी मॉल पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने जब्त की 291 करोड़ की संपत्ति। ईडी की कार्रवाई से मच गई भगदड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। चुनावी सरगर्मी के बीच ईडी देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, जिससे घोटालेबाजों में भगदड़ मच गई है। लेकिन इस बार एक ऐसी जगह पर ईडी ने छापेमारी की, आम जनता तक हैरान हो गई। दरअसल ईडी ने देश के सबसे बड़े मॉलों में शुमार नोएडा सेक्टर 18 के मशहूर ग्रेट इंडिया पैलेस यानी जीआईपी पर कानूनी शिकंजा कसा है। ईडी ने नोएडा के जीआईपी मॉल में छापेमारी की। जीआईपी मॉल के कुछ हिस्से की 291 करोड़ 18 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी ने एम्यूजमेंट कंपनी की 291 करोड़ 18 लाख की संपत्ति जब्त की है। इसी कंपनी के दायरे में जीआईपी मॉल भी आता है। जीआईपी मॉल पर यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत की गई है। तो ईडी की कार्रवाई के साथ साथ अब लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या संपत्ति जब्त होने के बाद जीआईपी मॉल में लोगों की एंट्री बंद हो जाएगी? क्या लोग वाटर पार्क नहीं जा पाएंगे? तो जवाब ये है कि लोगों के लिए फिलहाल मॉल में एंट्री मिलती रहेगी, दुकानों में पहले की तरह एंट्री होती रहेगी, क्योंकि जब्ती की कार्रवाई एम्यूजमेंट पार्क में की गई है। अब सवाल ये है कि क्यों ये कार्रवाई की गई, चलिए बताते हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड पर आरोप है कि उसने गुरुग्राम के सेक्टर 26 और 52A में दुकानें आवंटित करने का वादा किया। लगभग 1500 निवेशकों से 400 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठे किए, लेकिन समय पर कंपनी ने निवेशकों को दुकानें नहीं दी। मासिक भुगतान भी निवेशकों को नहीं दिया गया था। कंपनी ने निवेशकों के पैसों का दुरुपयोग किया। कंपनी ने उससे जुड़े लोगों और संस्थाओं के पास धन को रखा और इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया। ईडी का आरोप है कि अन्य संबंधित इकाइयों के पास निवेशकों के पैसों को रखा गया। इसके बाद कम दामों में कंपनी को बेचा गया। 400 करोड़ से ज्यादा का निवेशकों से छुटकारा पाने के मकसद से गबन किया गया। यानी कि बड़े ही शातिर तरीके से न सिर्फ निवेशकों को चूना लगाया गया, बल्कि सरकार की नाक के नीचे घोटालेबाजी की गई। अब ईडी घोटालेबाजों पर एक एक रुपए का बारीकी से हिसाब किताब कर रही है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।